Here I am going to talk about the topic of deliquescence. सबसे पहले hygroscopic compounds कौन से compounds होते हैं? When a substance readily absorbs water from the atmosphere and forms hydrate, वो compounds जो atmosphere से water absorb कर सकें उनको हम कहते हैं hygroscopic compounds. अब इसको एक स्टेप फर्दर लेके चलते हैं कि वो कंपाउंड्स जो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करें और खुद वो उसी वाटर में डिजॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बना दें, उनको हम कहते हैं डिलिक्वेसेंट कंपाउंड्स. अ सब्सटेंस इज डिलिक्वेसेंट इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एयर अंटिल इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन. पानी एब्जॉर्ब करके वो एक सॉल्यूशन बना दे. अब इन दोनों टेक्निक्स में जो है कंपाउंड है इट इज कन्वर्टेड इनटू मोर हाइड्रेटेड फॉर्म. अब वो कंपाउंड वही होगा जो जिसके पास वाटर ऑफ हाइड्रेशन कम है, कम क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर. सो वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वो एक मोर हाइड्रेटेड फॉर्म बना देगा. हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स मोर हाइड्रेटेड स्टेट स्टिल द सेम. जो हाइग्रोस्कोपिक हैं वो कंपाउंड्स तो मोर हाइड्रेटेड फॉर्म बनाएंगे जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे. मतलब उनके जो क्रिस्टल, उनके स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे पहले से जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से. लेकिन फिर भी उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कन्वर्ट नहीं होगी. सॉलिड से वो लिक्विड में नहीं जाएगी, वो सॉलिड ही रहेगी. लेकिन डिलिक्वेसेंट कंपाउंड्स की एक फिजिकल स्टेट चेंज कर लेते हैं, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में चले जाते हैं. सबसे पहले एक कंपाउंड की लो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है जिसमें कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम पे आएगा जब वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेगा. एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर ली तो एक हायर हाइड्रेटेड फॉर्म बन गई. अब नेक्स्ट स्टेप उसका होगा कि वो उसी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, उसको हम कहेंगे डिलिक्वेसेंट कंपाउंड. इन बोथ फाइनल हाइड्रेट स्टेट मस्ट एक्सर्ट अ लोअर वेपर प्रेशर देन एयर. अब हमारे पास एक हायर हाइड्रेटेड फॉर्म बन गई, उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम पे होगा. वो एटमॉस्फेयर से फिर भी कम होना चाहिए, उसके साथ इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए. वरना अगर उसने एटमॉस्फेयर के लिहाज से एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर ली वाटर की, वो उसे दोबारा लूज़ कर देगा और उस लूज़ करने को हमने क्या नाम दिया था? एफ्लोरेसेंस. इसीलिए जो हायर हाइड्रेटेड फॉर्म क्रिएट होगी उसको भी एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू वेपर प्रेशर. Henceforth, deliquescence vapor pressure by saturated solution should be less than atmosphere. Deliquescent materials की एग्जाम्पल देख लेते हैं. मोस्टली सॉल्ट्स हैविंग लार्ज एफिनिटी फॉर वाटर. अब वो मोस्टली वो कंपाउंड्स होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास वाटर ऑफ हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है. मतलब उनके वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, उनका वेपर प्रेशर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, तो वो ज़्यादा ये डिलिक्वेसेंट की प्रॉपर्टी शो करेंगे. मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. अब ये यूज़ कैसे होते हैं? एज डेसिकेंट्स. डेसिकेंट्स वो सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं टू रिमूव वाटर फ्रॉम अ सर्टेन सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक रिएक्शन में वाटर बन रहा है तो उससे हमें रिमूव करवाना है, तो हम उससे एक एज अ डेसिकेंट यूज़ करेंगे ताकि डिलिक्वेसेंस जो सब्सटेंस है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले और हमारा जो प्रोडक्ट है वो रुइन ना हो, हमारा रिएक्शन ख़राब ना हो. स्टोरेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डिलिक्वेसेंट कंपाउंड्स. डिलिक्वेसेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रिक्वायर्स स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस. मतलब एक स्पेशल कंडीशन होगी. अब कंपाउंड एक लो हाइड्रेटेड फॉर्म है, उसको हमने एटमॉस्फेयर के लिहाज से देखना है कि उसकी स्टोरेज कहाँ करें. अब उसको ऐसी जगह स्टोर करेंगे जहाँ पहले ही वाटर ज़्यादा प्रेजेंट, तो वो उधर ही एब्जॉर्ब कर लेगा. इसीलिए हम उनकी स्टोरेज का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो एक लो हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहें. दैट इज़ ऑल अबाउट डिलिक्वेसेंस.